हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आज सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक है। आपका जो 10वां लेसन चल रहा है अनुबंध कई प्रकार के होते हैं जिनके बारे में अपन चर्चाएं कर रहे हैं कि अनुबंध क्या है। तो अनुबंध दो या दो से व्यक्तियों के बीच में जो है सहमति या समझौता ही अनुबंध कहलाता है। तो मैंने अनुबंध जो है 16 अनुबंधों के बारे में आपको एकदम क्लियर करवा दिया गया है। आज जो अनुबंध चलेगा वो 17वां अनुबंध चलेगा जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, अनुबंध का जो 17वां जो आपका अनुबंध है वो है गिरवी अनुबंध के संबंध में वैधानिक प्रावधान कौन कौन से है। गिरवी मानी किसी के पास अपनी वस्तु रखना, गिरवी रखना। तो ये इसके भी कुछ अनुबंध हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि इसके कौन कौन से अनुबंध आपके सामने हैं। तो खूब सारे अनुबंधों के बारे में मैंने आपके सामने पहले भी चर्चा की हुई है। और स्वीकृति हो, चाहे प्रस्ताव संबंधी हो, चाहे वो उत्पीड़न संबंधी हो, चाहे वो कपट संबंधी हो, चाहे वो आप स्वीकृति संबंधी हो, और भी कई जो अनुबंध जो है आपको पढ़ाए गए हैं, जिसमें से एक अनुबंध आपका है वो है 17वां अनुबंध और वो है गिरवी अनुबंध के संबंध में वैधानिक प्रावधान। भारतीय अनुबंध के अंतर्गत जब किसी माल का निष्पेक्ष किसी ऋण या वचन के पालन के लिए किया जाता है तो उसे गिरवी अनुबंध कहा जाता है। जो व्यक्ति वस्तु को निष्पेक्ष या गिरवी रखता है जो व्यक्ति वस्तु को निष्पेक्ष या गिरवी रखता है उसे गिरवी कर्ता कहते हैं। और गिरवी रखने वाला व्यक्ति गिरवी ग्राही कहलाता है। निम्न बातें हैं वो कौन कौन सी है वो देखिए। गिरवी अनुबंध के बारे में मैंने अपन चर्चा की है कि गिरवी अनुबंध क्या है। देखिए, गिरवी अनुबंध के संबंध में वैधानिक प्रावधान कौन कौन से है वो देखिए। भारतीय अनुबंध के अंतर्गत जब किसी माल का निष्पेक्ष किसी ऋण या वचन के पालन के लिए किया जाता है कि कोई माल आपने किसी के सामने रख दिया और माल या किसी के पास उस माल के बदले आपने कुछ ऋण लिया या पैसा लिया है तो उसे गिरवी कहा जाता है। जो व्यक्ति वस्तु को निष्पेक्ष या गिरवी रखता है वह गिरवी कर्ता कहलाता है। और जो वस्तु को गिरवी रखवाता है, गिरवी रखने वाला व्यक्ति जो होता है वो गिरवी ग्राही कहलाता है। और इसमें देखिए निम्न बातें हैं वो कौन कौन सी है। नंबर एक, गिरवी केवल विद्यमान माल की ही होती है। गिरवी उसकी होती है तो विद्यमान माल होता है उसी की गिरवी रखी जाती है। गिरवी ग्राही के अधिकार कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ऋण की राशि के लिए माल को रोकने के लिए प्रयास करना, असाधारण व्यय पाने का अधिकार, गिरवी कर्ता पर वाद प्रस्तुत करने तथा अधिकार है। अगर आप गिरवी कर्ता पे आप वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, वेद या कानून द्वारा जो है वेद घोषित कर सकते हैं। गिरवी ग्राही के कर्तव्य होते हैं। माल की उचित देखभाल करना उसका दायित्व होता है। गिरवी ग्राही की वस्तु को निजी प्रयोग में नहीं ले सकती। जब कोई माल आपके पास रखा हुआ है तो आप अपने प्रयोग में या निजी स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं लेगा। ऋण की राशि और आवश्यक खर्चे मिलने पर समस्त माल को गिरवी कर्ता को लौटा देना। जब गिरवी कर्ता जब आपसे कुछ लेके गया है, माल लेके गया है, पैसे लेके गया है, उसको वापस लौटा देना। तो कर्ता का लौटा देना। गिरवी रखे गए माल को अपने निजी माल में नहीं मिलाया जाएगा। जो अगर आपने जो आपके पास जो गिरवी रखी हुई चीज़ है वो आप निजी माल में नहीं मिला सकते या निजी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ शर्तें होती हैं। गिरवी कर्ता के अधिकार है वो कौन कौन से हैं। जो गिरवी कर्ता जो रखता है उसके अधिकार कौन कौन से हैं वो देखिए। गिरवी कर्ता रखे माल का भुगतान करके वस्तु प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अगर वो भुगतान करके जो है गिरवी रखे माल का जो वो भुगतान कर देता तो वो अपना जो वस्तु रखी है वो प्राप्त कर सकता है।
गिरवी रखी गई वस्तु के नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति का जो दायित्व होता है वो गिरवी रखने वाले व्यक्ति के ऊपर होता है कि कैसे उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। गिरवी रखी हुई वस्तु के जो है माल को जो है प्राप्ति के लिए वो गिरवी रख सकता है। गिरवी कर्ता के कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए। गिरवी रखे जाने वाले माल के समस्त दोषों को प्रकट करना। गिरवी रखे जाने वाले माल के समस्त दोषों को प्रकट करना। यथासंभव ऋण का भुगतान करना, जो भी हो यथासंभव ऋण का भुगतान कर देना चाहिए। इससे क्या है, ग्राहक जो आपका अनुबंध जो है गिरवी संबंधी जो अनुबंध है जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें कुछ कानून हैं, वैधानिक नियम हैं, प्रावधान हैं, इसमें कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, उन शर्तों का जो जिक्र मैंने आपके सामने किया है। शर्तें मैंने आपको बताई है कि कौन कौन सी शर्तें इसमें मौजूद हैं। गिरवी रखने वाला और गिरवी कर्ता जो है दोनों के बारे में मैंने कर्तव्य भी बता दिए कि दोनों के क्या क्या कर्तव्य हैं। अगर गिरवी ग्राहक के कर्तव्य माने जाते हैं या गिरवी ग्राहक के जो अधिकार हैं वो ऋण की राशि के माल को रोकने के लिए प्रयास करना और असाधारण जो है व्यय पाने का अधिकार होना। गिरवी कर्ता पर जो है वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। गिरवी ग्राहक के कर्तव्य होते हैं कि माल की देख करना, गिरवी ग्राहक की वस्तु को निजी प्रयोग में न लेना, निजी प्रयोग में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खसे बिना या समस्त माल को गिरवी कर्ता को लौटा देना। गिरवी रखे गए माल को अपने निजी माल में नहीं मिलाया जाएगा या निजी माल में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। गिरवीकर्ता के अधिकार, गिरवीकर्ता के गिरवी कर रखे गए माल का भुगतान करके वस्तु प्राप्त करना और अधिकार रखता है। गिरवी रखी गई वस्तु के नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व जो है गिरवी रखी जो जिसके पास है वो उसी व्यक्ति का होता है। उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व भी उसी व्यक्ति का होता है जो माल रखा हुआ है। गिरवीकर्ता के कर्तव्य होते हैं गिरवी रखे गए माल को जब तक आप पैसे नहीं दोगे, जब समय समस्त दोषों को आपको समस्त दोष जो है प्रकट करना होगा और यथासंभव इनका भुगतान करना होगा। तो देखिए, आपको जो है गिरवी रखे गए माल के बारे में अपने चर्चा की है, इसके बारे में अपने पढ़ाई की है कि गिरवी रखे माल की जिम्मेदारी कर्ता की और ग्राहक की क्या क्या होती है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया गया है। अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया गया है। और अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं या मोबाइल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए। तो 17वां जो टॉपिक है वो मैंने आपको करवा दिया गया है, बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया है कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सी कमी नहीं है, कौन किसका क्या कर्तव्य है, कौन किसका क्या कर्तव्य है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। और अच्छी तरह से जो आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से याद करना है। तो गिरवीकर्ता के अधिकार और गिरवीकर्ता के कर्तव्य, इन दोनों के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से डिस्कस की है, अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहे। तो अच्छी तरह से आपको याद करना है कि गिरवीकर्ता के अधिकार कौन कौन से हैं, तो वो आपको याद करना है। दूसरा है कि गिरवीकर्ता के कर्तव्य कौन कौन से है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, ड्यूटीज़ कौन सी है, तो इसके बारे में भी जो है व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि कौन गिरवी करता है और कौन गिरवी ग्राही है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, किसी प्रकार की फिर अगर किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है ताकि मैं उसके समस्या है उसका समाधान कर सकूं। तो किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं या स्कूल में आकर के जो है समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखिए, स्कूल में सोमवार मंगलवार को आपको टाइम दिया गया है,
ताकि वहाँ आकर के जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को अवगत करवाएं ताकि समस्या दूर हो सके। इसलिए आज के लिए इसमें इतना ही है। जय हिंद।